तो बहुत लोग एक चीज़ को पूछ रहे थे कि भैया डॉक्यूमेंट्स जो हमारा होने वाला है, तो चूँकि डॉक्यूमेंट्स अभी किसी का भी बीसीए में उसने लिया नहीं है, ठीक है? मतलब बीसीए का हो या बीएससी का हो जो भी, उन लोगों को टीसी या फिर माइग्रेशन मिला नहीं है, ठीक? और वीआईटी उधर डिमांड कर रहा है माँगने के लिए, तो इस केस में क्या करें? तो देखो सबसे पहला चीज़ तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि टीसी ज़रूरी है कि माइग्रेशन? तो वीआईटी बोलता है कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है? दोनों में से कोई एक। यदि तुम्हारे पास दोनों है, काफ़ी अच्छा है, यदि सिर्फ़ एक ही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब रह गया सवाल कि तुम्हारा वीआईटी यदि माँग रहा है और तुम्हारे पास मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी नहीं है, लेकिन वीआईटी बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो देखो वीआईटी इस मामले में ना फ्लेक्सिबल है, ठीक है? मतलब फ्लेक्सिबल कहने का पॉइंट ये है मेरा कि वो तुमसे ये प्रेशर नहीं देगा कि हाँ, नहीं दोगे तो एडमिशन कैंसल हो जाएगा। इस ऐसा-ऐसा बात नहीं है, तुम इसके लिए मत डरो। क्योंकि उसको भी पता है बंदा पास किया है, उसको खुद ही रिस्क है। जो भी बंदा पास कर रहा है उसको खुद ही रिस्क है, नहीं तो उसका तो पैसा वेस्ट चला जाएगा ना। तो इसी की वजह से वीआईटी इस मामले में पूरा फ्लेक्सिबल होता है। तो इसके लिए तुम वीआईटी को एक मेल लिख सकते हो कि सर मेरा मतलब अभी मार्कशीट या फिर डॉक्यूमेंट जो भी है अभी आया नहीं है, मैं कुछ दिन में सबमिट कर दूँगा। अब रह गया सवाल कि मेल किसको करना है, तो आई थिंक तुम लोग वीटॉप यदि एक्सेस करने लग जाओगे जब से ये तुम्हारा क्लासेस मतलब शुरू होंगी, तो वहाँ पे जाके तुम्हारे कॉन्टैक्ट सेक्शन में एक स्टूडेंट रिकॉर्ड करके होगा और आई थिंक तुम लोगों ने इसका मेल भी तुम्हें मिला ही होगा। तो तुम यहाँ पे एक मेल कर सकते हो स्टूडेंट रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में कि हाँ, मेरा अभी ये इश्यू है, मेरा अभी मिला नहीं है, इस टाइम तक मैं सबमिट कर दूँगा। तो ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसकी वजह से। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मत सोचना। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है भैया एफिडेविट वगैरह के बारे में और एक और कंडक्ट सर्टिफिकेट कुछ करके। तो देखो दोस्त मैं सीरियसली बोल रहा हूँ हमारे टाइम में ये दोनों चीज नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था? क्योंकि देखो एफिडेविट की जरूरत ही नहीं पड़ा, हम लोग वहां पे रहने नहीं गए, सारा चीज ऑनलाइन हुआ। कंडक्ट सर्टिफिकेट के बारे में मेरे को सच में आइडिया नहीं है कि ये क्या होता है, क्योंकि हम लोग के टाइम में कभी मांगा ही नहीं किया। तो ये देखो यदि ऐसा कोई चीज़ होता है ना, तो फिर ऑनलाइन वीआईटी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए क्योंकि वीआईटी फ्लेक्सिबल है, इतना पता है कि फ्लेक्सिबल है। अब कभी-कभी किस्मत खराब होती है तो वो अलग बात है कि वीआईटी नहीं माने, तो कंडक्ट सर्टिफिकेट यदि तुम्हारा वहाँ से भी बन जाता है तो सही है और नहीं तो तुम इसको भी स्टूडेंट रिकॉर्ड से ही पूछ सकते हो। क्योंकि देखो वीआईटी में स्टूडेंट रिकॉर्ड ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना जो तुमको सही से रिस्पॉन्स करेगा। बाकी कोई नहीं करेगा। तो एफिडेविट का जहाँ तक जो सवाल है वो जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में बनवाना, भूल के भी दूसरे फॉर्मेट में मत बनवाना। क्योंकि मैंने एक लड़के का कुछ दिन पहले ही रिक्वेस्ट आया था कि भैया ऐसा-ऐसा एफिडेविट का है, तो मतलब क्या ही बनवाएँ? मतलब गलत हो गया थोड़ा-सा, वो कॉलेज का नाम वीआईटी नहीं डाल पाए हैं। तो हम बोले कि देखो वही चीज़ है कि एफिडेविट बनवाने में ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा मैक्सिमम खर्चा बैठेगा 500 पूरा ले दे के। तुम सोचो यदि तुम यहाँ से वीआईटी चले जाते हो, सबका घर ऑलमोस्ट 1000-2000 किलोमीटर के दूर पे ही होगा वीआईटी से, लगभग। सोचो 500 रुपए बचाने के चक्कर में मतलब नया बनवाने के चक्कर में तुम 1000-2000 किलोमीटर ट्रैवल करके बैक तो नहीं आओगे ना, क्योंकि एफिडेविट पे मम्मी-पापा का भी साइन चाहिए होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि एफिडेविट में कुछ गलती भी बनवा ली हो, तो उसको नया से सुधार करवा लो। नया ही बनवा लो, सुधार नहीं मतलब नया ही बनवा लो और क्योंकि ये रिस्क मत लेना। मे बी वीआईटी नहीं माने। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है उसको तो सही से कर लो। ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्स के लेके इतना यदि तुम्हारा डाउट है तो आई थिंक ये अब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ मैंने नहीं बताया था शायद या फिर जो भी हो, याद नहीं है मेरे को भी। ठीक है? दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट में।